love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जो हमारी रिवीजन चल रही है, जो कि है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इसके गोल्स और अचीवमेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। होता क्या है? देखो, प्लानिंग हमने बिजनेस में भी पढ़ा। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिससे हम प्लान्स बनाते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? कहता है इकोनॉमिक प्लानिंग एक सिस्टम है जिसमें हम एक सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कोई प्लानिंग कमीशन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, जो कुछ टारगेट्स बनाती हैं। उस टारगेट्स को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज बनाती हैं स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अंदर। तो मेन क्यों बनाया जाता है ये? मेन फोकस किस पे होता है इसका? द प्रिंसिपल फोकस इज ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इस तरह से यूटिलाइज करो ताकि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो और जीडीपी ग्रोथ भी साथ में ही हो। इजी, ये बात समझ आया। लेकिन अब हमें पता है कि अब जो है, पहले प्लानिंग कमीशन होता था, है ना हमारा। कहता इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, वो प्लानिंग कमीशन बना 1951 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो है अब खत्म हो चुका है। 2015 जनवरी में नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये एक आयोग बना जिससे अब हमारी जो सारी प्लानिंग चलती है, राइट। सो प्लानिंग की ज़रूरत ही क्या थी इंडिया के अंदर? हमें पता है कि हमारा जो एरिया, हमने कल ही जो टॉपिक किया, कल चैप्टर किया, उसमें हमें पता लग गया कि हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है, जीडीपी ग्रोथ है नहीं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है नहीं, जो मार्केट फोर्सेज है, डिमांड एंड सप्लाई, उस पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते। तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जो कि गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को आगे आके इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो दो तरह के यहाँ पे हमें बात करेंगे, दो तरह की प्लानिंग की बात हुई, डायरेक्टिव प्लानिंग और कॉम्प्रिहेंसिव। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टिव प्लानिंग है जो हम पढ़ते हैं ना, रिलेटेड टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो आ जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव है सोशलिस्ट इकोनॉमी। मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, डिमांड की जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग जब सब चलता है, वो डायरेक्टिव प्लानिंग हो जाएगी। और जब गवर्नमेंट सब कुछ करती है, ठीक है, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हैं, वो क्या हो जाएगी? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। सो डायरेक्टिव प्लानिंग एक सिस्टम है जिसमें प्लानिंग इंट्रोड्यूस करते हैं फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाएगी, वो आगे पढ़ेंगे जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होता है? एक सिस्टम जब गवर्नमेंट खुद पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, खुद सारा स्टेप उठाती है, जो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही करना है, दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी, +1 में भी करते हैं। एक है कि गोल्स क्या थे। हाँ, 5 ईयर प्लान जो बनते थे उसके कॉमन गोल्स क्या थे, वो 4 करने हैं, बस मेन यही है इस टॉपिक में। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स 3 तरह की होती है: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो प्रॉफिट मोटिव ज़्यादा होगा, सोशल वेलफेयर कम होगी, लेकिन जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होगी। प्रॉफिट मोटिव है, ग्रोथ तो ज़्यादा होगी होगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है सब कुछ किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में, तो सोशल वेलफेयर ज़्यादा होगा और प्रॉफिट मोटिव कम होगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ भी कम होगी। ये इसके फायदे नुकसान होंगे। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारे इंडिया की है ही है, इसका मतलब है कि कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में होंगे और कुछ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे। ये बात समझ आई? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल अपने खुद डिसीजन ले सकते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो मेन फीचर क्या है? प्राइवेट ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, वो इस तरीके से जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है यूज़ किए जाते हैं सो दैट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। और गवर्नमेंट का रोल सिर्फ, इसको कहते हैं वॉचडॉग मतलब सिर्फ उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिफेंस मेंटेन करना है, और उनको कोई डिसीजन नहीं लेना। तो इसका मेरिट क्या होगा? मेरिट जब प्रॉफिट मोटिव की बात आती है तो जीडीपी ग्रोथ होगी ही होगी, लेकिन डीमेरिट क्या होगा? सोशल वेलफेयर नहीं होगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं होगा। ये रिच सेक्शन के लिए काम करेंगे, पुअर सेक्शन जो लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होंगी। राइट, याद आया? फिर आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? कहता है जिसमें सारी ओनरशिप किसके हाथ में? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिसीजन, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। तो मेन फीचर्स क्या हुए? सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में? पब्लिक ओनरशिप मतलब गवर्नमेंट के हाथ में है, और इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि सोशल वेलफेयर हो और गवर्नमेंट की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वो सिर्फ लॉ ऑर्डर या डिफेंस मेंटेन नहीं करते। तो इसका मेरिट क्या आएगी? कि इक्विटी होगी, सोशल वेलफेयर होगा, मतलब जो हमारी पुअर सेक्शन है उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन डीमेरिट क्या होगी? कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, है ना, वो चीज़ आ जाएगी।
समझ आया। फिर आते हैं मिक्स्ड, कैपिटलिस्ट होगी, सोशलिस्ट होगी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी देखो यहाँ पे कितनी अच्छी पिक्चर बना रखी है, कुछ प्राइवेट सेक्टर और कुछ पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी में डाल रहे हैं। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक ऑनरशिप दोनों है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के डिसीजन जो है लार्जली डिपेंड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, लेकिन साथ में सोशल जस्टिस भी को भी ध्यान में रखा जाता है। तो मेन फीचर्स क्या है इसके? सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट दोनों के पास है। प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन डिसीजन है वो प्रॉफिट मोटिव के अकॉर्डिंग होते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान रखते हैं। तो दोनों काम इजीली हो रहा है। तो दो इसके क्या हो गए, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हो गए। ठीक है, कि दोनों के मेरिट्स डीमेरिट्स को मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो दो तरह के गोल्स होते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स और शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो हमें मेन पढ़ने हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग पीरियड गोल्स। इसमें आपको 4 पढ़ने हैं। क्या? जेम्स, ये ध्यान में रखना भाई, चलता ही नहीं है ये तो भाई। जेम्स, ठीक है, जेम्स क्या होता है? यहाँ पे जब लॉन्ग पीरियड गोल्स की बात आएगी तो हम जेम्स पढ़ते हैं। जेम्स का मतलब क्या होता है? जेम्स का मतलब जीडीपी ग्रोथ, ई का मतलब इक्विटी, एम का मतलब मॉडर्नाइजेशन, एस का मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। इनके पीछे पीछे का एक एक पॉइंट अच्छे से याद रखना। पहला जेम्स का जीडीपी ग्रोथ, ये तो बहुत ईजी है कि जब भी प्लानिंग की जाती है तो उसमें हम अपनी जीडीपी ग्रोथ, अपनी प्रोडक्शन को तो इंक्रीज करने के लिए प्लान करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है इक्विटी। देखो क्वेश्चन आएगा, पिछली बार एमसीक्यू आया था जिसमें आपके पास ऑप्शन थे कि कौन से गोल्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो एक में ऑप्शन में था इक्विटी और एक ऑप्शन में था इक्वेलिटी, ये ध्यान में रखना। तो हमें इक्विटी वाला टिक करना है, इक्वेलिटी वाला टिक नहीं करना। क्यों? इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब है कि जब हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज देते हैं विद देयर सोशल बैकग्राउंड्स का ध्यान में रखते हुए, तो वो होते हैं इक्विटी। जैसे हम यहाँ पे कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें एससी बीसी वाले जो कैटेगरी वाले लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल सीट्स रिजर्व की जाती हैं, तो उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, वो क्या है? इक्विटी। और हमारे यहाँ पे इक्विटी चलता है। इक्वालिटी का मतलब है कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी देना विदाउट एनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड। कोई भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं चलता। हमारे यहाँ क्या चलती है? इक्विटी चलती है। ठीक है, जिसमें हम उसके बैकग्राउंड का ध्यान रखते हैं। समझ आया? जी, ई हो गया। एम से आएगा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है? इनोवेशन हो गया, न्यू टेक्निक्स का यूज करना, नए नए प्रोडक्ट बनाना, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ये तो इजी है। ठीक है, फिर आगे एस से याद रखना सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस। ये कब हुआ था? 1965 ने यूएसए ने इंडिया को धमकी दी थी, ये ध्यान में रखना, भी ये क्वेश्चन आएगा। यूएसए ने इंडिया को धमकी दी थी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे नहीं करोगे तो हम आपको फूड सप्लाई करना बंद कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारी फूड सप्लाई यूएसए से होती थी। उस टाइम पे इंडिया ने गोल बनाया था कि हमें खुद सेल्फ सफिशिएंट होना है, कि हमें अपने लिए इतना बनाना है कि हमें दूसरों पर डिपेंड होना ना पड़े और कोई बाद में हमें ऐसी धमकी ना दे पाए। तो ऑब्जेक्टिव में आपको 4 याद रखने हैं। जेम्स, जीडीपी ग्रोथ, इक्विटी नॉट इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेल्फ रिलायंस हो गया, जिसमें 1965 में यूएसए ने धमकी दी थी। तो ये मेन आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये शॉर्ट पीरियड गोल्स करने की जरूरत नहीं है। बस ये लिख के आऊंगे आपको ये लिखना है कि हर प्लान का, देखो हमें पता है कि बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स बने हैं, तो हर प्लान का अपना एक अलग गोल था अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन मेन कॉमन गोल्स 4 यही थे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर आता है जो मेन लास्ट को हमारा टॉपिक रह गया, वो है कि प्लानिंग की कितनी अचीवमेंट हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्लान करके चलेंगे कहीं ना कहीं नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ, कहीं ना कहीं पर कैपिटा इंक्रीज हुआ। पर कैपिटा इनकम होता क्या है? पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, कि पर पर्सन को कितनी इनकम आ रही है। कल हमने 230 आई थिंक ये पढ़ी थी, 230 के आसपास कुछ थी, है ना। तो वो चीज़, तो कहीं ना कहीं हमारी पर कैपिटा इनकम क्या हुई? इंक्रीज हुई, है ना। ये देखो फर्स्ट प्लान के टाइम पे 2.7% थी और 12th के टाइम पे 5.5 हो गई, तो कहीं ना कहीं तो इंक्रीज हुई है। लोगों ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की। एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंज आया। इंडस्ट्री सेक्टर भी इंक्रीज हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्रीज हुआ। 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कल करवाए थे, इकोनॉमिक और सोशल, है ना, ये ध्यान में है ना, वो कर लेना। तो बेसिक यही करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, मेन इसमें यही है, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड और सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला और ये जेम्स वाला पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना, और नीति आयोग का थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। सो ये कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। Thank you so much. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.